नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि पूरे 921 दिनों तक शनिदेव सोने के पाए पर रहेंगे। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि में, और मीन राशि में शनिदेव का ये गोचर 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। लगभग 1061 दिन यानी 1061 यानी 61 दिन का ये वक्त रहेगा जब वो रहेंगे मीन राशि में। अब शनिदेव मीन राशि में जब गोचर करेंगे, इसी बीच 2027 में शनिदेव वक्री अवस्था में चलेंगे और 3 जून 2027 को दोबारा कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो 20 अक्टूबर 2027 तक यहीं पर रहेंगे, फिर आगे होंगे। इस तरह से लगभग 921 दिन का जो वक्त है, मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे। और इस गोचर के दौरान शनिदेव आपको सोने के पाए पर रहकर क्या फल देंगे, आज हम यही बताएंगे तुला राशि वालों को। देखिए, तुला राशि की अगर हम बात करें तो शनि की, जैसा हम हमेशा कहते हैं, सबसे प्रिय राशि है। और शनिदेव जो हैं तुला राशि वालों को मान सम्मान देते हैं। यहाँ तक किसी भी तरह का अगर अपयश का कारण भी बने तो उससे बचाते भी हैं आपको, यानी आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और हर तरह की मुश्किल से बचाए रखते हैं। तो 23 फरवरी तक शनिदेव मीन राशि में रहेंगे 2028 तक। कोई भी ग्रह देखिए वक्री अवस्था में कई बार लगता है पीछे की ओर आ रहा है, लेकिन ऐसा आभास होता है। 2027 में 3 जून को शनिदेव वापस आएंगे वक्री अवस्था में और कुंभ राशि में चले जाएंगे, पर यहाँ पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे लगभग 140 दिन। अब बाकी के दिन तो वो मीन राशि में रहेंगे। तो जो समय है 921 दिनों का, जब शनिदेव आपके लिए मीन राशि में गोचर करेंगे, और शनिदेव 2 तरीके से अच्छा फल भी करेंगे। देखिए तुला राशि वालों, शनिदेव यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में महादशा चल रही है या फिर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तब ऐसे तुला वालों जिनकी उम्र 30 से 50 साल के मध्य है, तो आपकी शनि की महादशा अगर चल रही है या फिर बुध की महादशा चल रही है, तब यहाँ पर अगर आप युवा हैं तो आपके लिए जो शनिदेव है ना, वो यहाँ पर थोड़े हटके फल देंगे, क्योंकि शनिदेव शुभ गोचर में अच्छा फल भी देते हैं। आपके लिए सोने का पाया बन रहा है यहाँ पर। और जब कुंडली में शनिदेव ट्रांजिट करते हैं, शनि छठे भाव में जाएंगे, तब तुला राशि के लोगों के लिए ये गोचर सोने के पाए पर बनेगा या कहलाएगा। तो सोने के पाए पर चलेंगे शनिदेव। सोने के पाए में शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। हर जगह पर सोने के पाए में अच्छा रिजल्ट नहीं होता, लेकिन तुला राशि के लिए ये गोचर जो है बहुत उत्तम रहेगा। थोड़े बहुत स्ट्रगल तो होंगे, संघर्ष होंगे, लेकिन 921 दिन बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह है। और जब शनिदेव यहाँ पर फल देंगे तो आप जैसे कि उनकी दृष्टि से भी देख सकते हैं, अब आपके चंद्रमा से 12वें चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से दूसरे भाव में हो तो शनिदेव यहाँ पर ढैया रहती है। अब शनिदेव आपके चौथे में आएंगे तो ढैया हो जाती है, चंद्रमा से अष्टम जाएंगे तो ढैया होती है। हालांकि आपके लिए योग कारक है और शनिदेव आपके चौथे पांचवें घर के स्वामी हैं। छठे भाव में गोचर करेंगे तो शनिदेव की सबसे अच्छी खूबी क्या होती है, जिस घर में बैठते हैं उस घर को मजबूती देते हैं, और उनकी दृष्टि में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं उनकी दृष्टि के कारण। तो शनिदेव छठे भाव में बैठेंगे, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव है। तो इस भाव में जब आप बैठिएगा, तब आपको अगर स्वास्थ्य की मुश्किलें थी तो आपको राहत मिलेगी, शत्रु विरोधी से टेंशन था राहत मिलेगी, कर्ज से फंसे थे तो वहाँ पर राहत देंगे, कोर्ट केस मुकदमा चल रहा था तो वहाँ पर राहत देंगे, पैसा आपने किसी को दिया है तो वहाँ से प्राप्त होने के योग बनेंगे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ छठे भाव
के जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं सारे सकारात्मकता में बदलेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, एग्जाम वगैरह है, छठे भाव से यहाँ पर हायर स्टडी देखते हैं तो छठा भाव कंपटीशन का भी है, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, मेहनत से बड़ी सफलता होगी। तब यहाँ पर तुला राशि वाले जो है ना, उनके लिए शनिदेव यहाँ पर अच्छा फल दे रहे हैं। तो आपके लिए वैसे तो ज़्यादातर तुला वालों के लिए महादशा है भी है, तो यहाँ पर आपको मकान, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख देंगे, क्योंकि चौथे भाव से सारा कुछ मिलता है और छठे भाव में बैठकर शनिदेव ये सब कुछ को और मजबूती देंगे। यानी इस पीरियड में अपना मकान, दुकान, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 2.5 साल का जो ये वक्त है बढ़िया है, क्योंकि मानसिक शांति मिलेगी। अगर माँ के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। 5वें भाव में शनिदेव की कुंभ राशि आती है तो आपके लिए अच्छा फल करते हैं। पंचम भाव बुद्धि विवेक का है, 5वें भाव संतान का है, आपके लव का है। तो बच्चों की तरफ से कोई बढ़िया समाचार मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पंचम भाव से यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, समय अनुकूल चल रहा है। लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा कि वाहन थोड़ा धीमे चलाइएगा। अब देखिए शनिदेव यहाँ पर अष्टम भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे। तो अब अपने भाई से तालमेल बनाकर चलिएगा, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जो 12वां भाव है खर्च का है। और यहाँ देखिए एक और चीज़ है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनके साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें, सबका सम्मान करें, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को बनाए रखें। क्योंकि शनिदेव जो नीच वर्ग के लोग होते हैं, कहने का मतलब जो लोग आपके सहायक हैं, सेवक हैं, उन पर शनिदेव, उनके साथ अगर आपका बिहेव अच्छा होता है तो शनिदेव ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो आप बीच बीच में कुछ खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं, उनको सम्मानित कीजिए, उनसे अच्छे से बिहेव कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करेंगे क्या? देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको रोज़ शाम के समय करना चाहिए, इससे आपको जरूर लाभ होगा। तो शनिदेव सोने के पाए पे रहते हैं तब सफलता दिलवाते हैं। हालांकि मेहनत से ही फल देते हैं। शनिदेव बैठे बिठाए आलस में पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं देंगे, मेहनत करवाते हैं, मेहनत से फल देते हैं, आपको तपाएंगे। और आपके लिए खासकर पारिवारिक मामलों में मुश्किलें समाप्त होती है। शत्रु विरोधी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप एकदम लापरवाह नहीं होइएगा। हालांकि नौकरी व्यापार की मुश्किलें भी समाप्त हो जाएगी इस पीरियड में आपकी। और छठे भाव में शनिदेव का गोचर स्वर्ण पाया पर होता है तो बहुत शुभ होता है। मान सम्मान बढ़ता है, धन लाभ के योग बनते हैं, जमीन जायदाद में वृद्धि होती है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।